पत्नी और दाल और ये जगत की सत्यता घुसेगी, सब मिथ्या काल्पनिक है। काल्पनिक जगत को सच्चा मान के निष्प्राण जीव भटकता रहता है। जैसे गब्बारा होता है ना, गब्बारा फुग्गा, तो उसको कोई अपना प्राण बल नहीं होता है। जिधर की हवा चली, जैसे सूखा पत्ता होता है पीपल का, तो उसकी प्राण शक्ति टूट जाती, फिर जिधर की हवा आई उधर को उड़ेगा, फरफराएगा, गिरेगा। ऐसे ही जिसके जीवन में नैतिक बल नहीं है, अगर आध्यात्मिक रुचि नहीं है तो नैतिक बल भी नहीं रहेगा। झूठ कपट ये वो करके अपनी वासना के पीछे वो भटकने में अपने को होशियार मानेगा। कोई वकील अपने को होशियार मान दे, देखो ऐसा क्या था ऐसा बोले वकील बहुत होशियार है, चलता पुर्जा है। कि हाँ, पुर्जा चलता ही रहेगा 84 लाख योनियों में। बाप के शरीर से पटका जाएगा, माँ के शरीर में लटकाया जाएगा। जिसके जीवन में भगवत प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा सोने की लंका का मालिक दिखे, लेकिन अंत में नालत हो जाती। हिरणपुर का हिरण्याकश्यप दिखे, लेकिन अंत में नालत हो जाती। और जिसका उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो चाहे कितना भी धन्ना जाट जैसा, सदना कसाई जैसा, रहीदास चमार जैसा, शबरी भीलन जैसा जीवन उसका दिखे, फिर भी वो धनभागी। अष्टावक्र की टेढ़ी टांगे, नाटा कद, ठिंगना शरीर, सोक्रेटिस का चिपटा नाक, विचित्र चेहरा, लेकिन भगवत तत्व में प्रीति थी तो विदेशों में वो दार्शनिक सम्मानित हुआ। विरोधियों के बीच भी अपना अभी आध्यात्मिक प्रसाद छोड़ के गया सोक्रेटिस। अष्टावक्र कुरूप थे बाहर से, लेकिन जनक जैसे सुज्ञ और सुरूप व्यक्ति उनके शिष्य बने। परमात्मा प्राप्ति का इतना भारी महत्व है कि जैसे शरीर के लिए प्राण सब कुछ है, प्राण नहीं चला तो तुम्हारी प्रॉपर्टी किस काम की? तुम पति कहाँ रहे, पत्नी कहाँ रहे, तुम्हारे सर्टिफिकेट कहाँ रहे? खाली प्राण चला गया तो तुम्हारे सारी डिग्रियों की क्या कीमत है? ऐसे ही मनुष्यता में से अगर आध्यात्मिकता निकाल दो, जैसे प्राण के बिना मुर्दा, ऐसे आध्यात्मिकता के बिना मनुष्य। निर्माण मोहा जित संग दोषा, इंद्रियों के आकर्षण का संग दोष से अपने को जीते, वो आध्यात्मिकता में बढ़ेगा। और जो आध्यात्मिकता में बढ़ेगा वो उसको अपने आप को फीका होने लगेगा। अध्यात्म नित्या, ऐसा नहीं थोड़ी देर के लिए भाषण सुना, भाषण किया, फिर वासना के अनुसार भजिया खा लिया, फलाना कर लिया, डिंगना कर लिया, नहीं। समर्थ रामदास बोलते हैं कि भैंस के सींग पर राई का दाना रहे, उतनी देर भी लापरवाही की तो माया तुम्हारा गला घोटेगी। मेरे में द्वेष नहीं है, ये बकवास की बात है। द्वेष से तो मुंह में द्वेष ही कौन है? तो ये ईश्वर की प्रीति बिना आदमी न जाने क्या क्या आपाधापी करता है, क्या क्या कूड़ कपट मुसीबतें पैदा करके सुखी होना चाहता है, अंत में बेचारा दुख की खाई में जा गिरता है। जैसे पतंगिया कितना कितना आपाधापी करता है दिए तक पहुंचने में, ट्रैफिक की लाइट तक पहुंचने में, अंत में क्या मिलता है उसको? मुसीबत ही तो मिलती है। जो ट्रैफिक में चलते ना, आपको पता है, रोशनी का मजा लेने के लिए पतंग
कितना खेत खलियों में से रास्ता काटते काटते ट्रैफिक को भी चीरते चीरते बत्तियों तक आ जाता है। वो समझता कि हाश अब मजा आएगा, और फिर कैसा झटका लगता है और क्या छटपटा के गिर जाते हैं। फिर थोड़ा दम आता है तो फिर वहीं जाते हैं। तो जो इंद्रियों का आकर्षण, इंद्रियों का सुख है, वो जीव को निस्तेज निर्बुद्धि कर देता है। और निर्बुद्धि सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं। हम अमेरिका गए तो हमको लगा कि यहाँ विकारी वाइब्रेशन, विकारी परमाणु बहुत है। तो हमने उनको बोला कि हमारा भारत जाने का टिकट करा के। बड़ी हाथाजोड़ी करने लगे, हमारे से कोई भूल हो गई, फलाना हो गया। मैं कहा तुम्हारी कोई भूल नहीं है, मेरे को यहाँ अब नहीं रहना, जल्दी करो, कोई प्रोग्राम नहीं देना। बहुत अनुनय विनय किए, हमने कहा नहीं हम तो जाएंगे। फिर कभी गए नहीं मुड़ के, क्योंकि वहाँ के वातावरण में ही ये जगत की सत्यता घुसी है, डॉलर की सत्यता घुसी है, पति पत्नी के विकारों की सत्यता घुसी है। वो सत्यता वाले वातावरण में, उन्हीं के श्वासोश्वास में, हमारे मन में भी ऐसे थोड़ा सा आयत में कहें तो अपने इतना जाते हैं लोगों को हम तो योग सिखाएं और लोगों के श्वासोश्वास में लोग हमको भोग सिखाएं, ये तो मुसीबत हो जाएगी। तो जल्दी से वापस आ गए। अभी तो फिर कई बार क्या क्या वो लोग प्रपोजल लाए, आश्रम का मुहूर्त करो, आश्रम बन रहा है, देखो बन गया, उद्घाटन करने का। मैं कह नहीं, तुम ही करो, तुम ही संभालो। फिर 100 करोड़ अर्पण करेंगे, ये करेंगे, तुम ही रखो 100 करोड़, हमको नहीं दीजिए। अपना चित्त भगवान से विमुख होकर विषयों के तरफ जाए तो 100 करोड़ क्या कर लेंगे, 1000 करोड़ की संपत्ति क्या कर लेगी। हे राम जी, किसी को आग लगे और फिर सूखे तिनकों से आग बुझाने जाए, वो मूर्ख है। वो जमाने में पेट्रोल पंप नहीं थे। अभी ऐसा समझो, आग लगे और पेट्रोल पंप का सहारा ले फुवारे का आग बुझाने के लिए, तो मूर्ख है। ऐसे ही दुखी तो संसार है, लेकिन फिर विषय विकारों का आश्रय लेके दुख मिटाता है। थोड़ी देर दुख दबता है, फिर दुख बढ़ता है। दादर की बीमारी होती न तो खुजलाता है, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है, बाद में तबाही का एहसास होता है। तो बुद्धि अगर आध्यात्मिक प्रसाद से बलवान है तो आदमी विकारों से हंसते खेलते छूट जाएगा। तो बुद्धि में महत्व भगवत प्राप्ति का, भगवत ध्यान का होना चाहिए। जागतिक बातें बिल्कुल बेवकूफी है, जगत का विस्तार नहीं करना चाहिए। मूर्ख आदमी की पहचान है, बात करेगा तो एकदम लंबा देगा। द्वेष सां ॻाल्हाईंदो आहे न त कक थी पवंदो आहे, झटि पूरो थींदो, ॾाढो छिकींदो ॻाल्हि खे। ये बुद्धि की कमजोरी है। कोई भी बात आदमी करेगा ना, कट टू कट करेगा, सार करेगा, तो उससे बात करने में बड़े आदमी कर लेंगे। लेकिन जो बड़े आदमी से बात करने में थोड़ा भी बिन जरूरी बकवास करेगा, तो बड़े आदमी उसकी कीमत आंक देंगे कि ये तुच्छ मति का है। अच्छा बोले उससे मिल लेना, मेरे सेक्रेटरी से मिल लेना, टाल देगा। तो जितने भी दोष हैं
जितने भी दुख हैं वे सारे दोष और दुख प्रज्ञा अपराधो सर्व रोगाणाम प्रज्ञा अपराधो सर्व दोषाणाम। मति की मंदता से ही सारे दुख, सारे दोष, सारे रोग पैदा होते। जन्म मरण के रोग भी मति की मंदता से होते। मति तीव्र का मतलब ये नहीं कि वकील बड़े बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन जगत की सत्यता में जो बुद्धि लगी है तो उनको शास्त्रों ने कहा, भगवान भी बोलते विमूढ़। होशियार तो हैं लेकिन मिथ्या जगत में ही सतबुद्धि करके होशियारी दिखा रहे हैं, वो विमूढ़ है। भी उपसर्ग है, अच्छी तरह के बेवकूफ है। जैसे चेयर बोलते हैं कुर्सी, दी चेयर महत्व हो गया वही कुर्सी, वह मूढ़ उपसर्ग है। ये विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूढ़ नहीं, जो विमूढ़ हो गए जगत की सत्यता में, वो मुझे आत्म चैतन्य को नहीं जानते। तो कथा तो वर्णन करेगी जगत की सत्यता, ये बोले कि भगवान की प्रीति मिला के वर्णन करेगी कथा, लेकिन सत्संग मिथ्या का वर्णन सत्य को समझाने के लिए करेगा और मिथ्या के ऊपर सुहागा घुमा देगा। तो कभी भी कटोरी, दाल, पत्नी, उन चीजों को इतना महत्व नहीं देना चाहिए जैसे मूर्ख लोग बकते रहते कथा में। ये सब मिथ्या बातें। आवाज न दो, आवाज न दो, बिल्कुल काल्पनिक है, झूठी बातें। तो झूठी बातों में, काल्पनिक बातों में अगर जाना ही है तो ऐसा जाओ जैसे शौचालय में जाते हैं, वहाँ ज्यादा समय थोड़ी लगाते हैं, अपना काम निपटाया बाहर निकले। तब तो अपनी बुद्धि दूसरों की बुद्धि में कुछ आएगा नहीं। तो ये जगत की सत्यता, ये वो तो वैसे ही सारा संसार में जगत की सत्यता के संस्कार मिलते ही हैं। जो हो के बदल जाता है, बन बन के बिगड़ जाता है और सबकी अपनी अपनी कल्पना से ही दिखता है। एक ही कन्या है, बाप की वो बेटी है, अपने पति की पत्नी हो जाती है, सासू की बहू हो जाती है, सहेली की सहेली हो जाती है, लोफरों के लिए कुछ दिखती है, सज्जनों को कुछ दिखती है। स्त्री तो एक ही है, कन्या तो एक ही है, 20 साल की है, 15 की या 25 की। भाई तो एक है लेकिन जिसका जैसा संबंध है, और बाई का भी जिससे जैसा संबंध है उसको ऐसा ही वो लगता है। अगर पतिव्रता है तो अपने पति के सिवाय सब ऐसे ही लगता है, पति ही सब कुछ है। अगर उल्टा है तो उसको तो अपना यार भी प्यारा लगता है, यार का यार से भी ये करेगी। तो ये सब काल्पनिक जगत है, जिसकी जैसी कल्पना होती है, जैसे संबंध की कल्पना करते हैं ऐसा लगता है। और संबंध खट्टे मीठे हो गए तो कल्पना बदल गई तो वही बेकार लगते, वही यार बेकार लगता है, यार का यार बदमाश लगता है। पति के साथ सात्विक संबंध है तो ठीक है, नहीं तो पति भी ऐसा ही लगता है। अगर परमात्मा के साथ संबंध हो गया तो बस सारा जगत वासुदेवमय लगेगा। कितना ऊंचा चिंतन है। तो ये संसार में जैसी यादृशी भावना, जिसकी जैसी भावना होती है ऐसा ही जगत बनता है। खाली प्रभु की मूर्ति ऐसी नहीं है, सारा जगत तुम्हारी भावनाओं में जगत बना के फंस के परेशान हो रहे हो। अपने सत्य की प्यास हो तो 2 महीना 4 महीना बहुत हो गया साक्षात्कार के लिए। तो भाषण करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है कि भाषण सुनने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है, कि बोझा उठाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है, कि आलसी होने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है। ये तो सोचो जरा।
संसार का बोझा उठाकर पिट्ठू बनकर मरने के लिए हुआ है मनुष्य जीवन, या लापरवाही करके आराम का खा के आराम के शरीर को पाल पोष के नरकों में जाने के लिए मिला है? मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। उसमें विवेक जगाना चाहिए, विवेक का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। विवेक जगे तो ईश्वर तो यूं है, अपना आत्मदेव है। विमुड होते हैं, विवेक नहीं जगाते तो धीरे धीरे विमुड हो जाते हैं। मन चाहा खाया, मन चाहा बोला, मन चाहा घूमा, कोई बोलने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती। कल भी आए थे ना सुजल, रामायण की कथा करते हैं, भागवत की कथा करते हैं, भेंट पूजा मिलती है। शरीर में तो बीमारियों का घर भरा है। खूब खाया पिए तो क्या हो गया? खाने पीने की तो कई योनियां हैं, खाते रहो, बच्चे करते रहो। मनुष्य जीवन खाने पीने के लिए नहीं है, भूखा रहने के लिए नहीं है। मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करें और विवेक जगाकर परम विवेक में परिणित करें। विवेक ज्यों 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 बढ़ता जाएगा तो आखिरी में वो विवेक जीव ब्रह्म की एकता में पहुंच जाएगा, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार में पहुंच जाएगा। जो नहीं करना चाहते हैं वो छुपके करते हैं तो विवेक दबता जाएगा। जो अपनी गलती वासनाओं को पोषण करता रहेगा, अपना हितैषी कुछ भला चाहे तो भी वो छुपाता रहेगा तो और बुराई की तरफ जाएगा। जो हमारी गलती बताता है तो नालायक लोग सोचते हैं कि साईं को किसने बताया, किसने बताया, मतलब हमारी गलती बनी रहे हमारे पास, साईं को पता न चले, हितैषी को हमारी बीमारी का पता ही नहीं चले। तो कितनी दुर्बुद्धि है। द्वेष सोचता है, द्वेष किथे है? द्वेष साईं को किसने बता दिया कि मैं सत्संग करना चाहता हूँ? साईं को किसने बताया? साईं को किसने बताया? और लोग भी कभी को उनको कुछ समझाते हैं कि ऐसा तुम करते हो, फिर विचार करेगा कि साईं को पता कैसे चला होगा, साईं हो गया होगा, हो गया होगा नहीं, आपने किया है, हो गया कैसे? अच्छा काम तो गलती से हो जाएगा, लेकिन उल्टा काम करोगे तो उसमें खूब सावधानी से करते आदमी। मेरा पैसा गिर जाएगा तो गलती से गिर जाएगा, लेकिन मैं किसी का पैसा चुराऊंगा तो गलती से नहीं चुराऊंगा, खूब अक्ल से चुराऊंगा। क्या ख्याल है? मैं किसी को पैसा दे दूंगा तो भावना में आकर, उदारता में आकर दान कर दूंगा, लेकिन किसी से पैसा निकलवाना है तो बोले आज तो अमावस्या है, गुरु को दक्षिणा देने का इतना महत्व है, आज तो गुरुवार है, गुरुदेव का वार है। धन दौलत दे दो, तुम्हारा बेड़ा पार है। न जाने क्या क्या आयोजन करना पड़ेगा, तभी किसी के द्वारा पैसे नोचे जाएंगे। किसी को देने में तो स्वाभाविक हो जाएगा, नोचना है तो खूब आइडिया लगाना पड़ता है। गलत काम करने में तो खूब ध्यान लगाना पड़ता है। तो ऐसा बोलना, सतर्क रहे। तो अंतर्यामी ईश्वर तो जानते ना कि मेरे में रुचि नहीं है, इसको तो उसी में रुचि है तो खेलो, उसी में मरो। या ईश्वर तो जानता है ना, कोई नहीं जानता। आप हम जो भी करेंगे परमेश्वर तो जानते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक घटना बताई। एक पति पत्नी थे, बड़ा सात्विक जीवन था। सात्विक जीवन वालों को साधु संतों का महत्व पता चलता है, तो बेचारे सच्चाई से काम धंधा करते थे, थोड़ा बहुत आय होती थी, लेकिन संतों का आना जाना था।
तो खर्च आय से ज्यादा करना ही पड़ता था। आटा दाल ये वो 10-5 साधु रोज आ गए, कभी 20 आ गए, कभी 6 आ गए, तो 2-3 आदमी का तो कम आवे और 10-20 आदमी रोज खावे तो उस पे उधारी चढ़ गई। अब कोई उधार देवे नहीं। तो संत लोग आ गए तो भाई गई, दुकान वाले को बोले भाई कुछ भी करो इस बार तो मेरी लाज रखो भैया, इतना आटा इतना ये दे दो। संत लोग आए, दुकान वाले ने कहा देख पहले के तो पैसे दिए नहीं, अब दूसरा मैं तो दूंगा नहीं। अगर तेरे को लाज बचानी है तो आज रात को मेरे घर आ जाना, मेरी पत्नी तो चली गई है मायके, मैं अकेला हूँ। तो मतलब उसने काम बेकार की मांग की। भाई ने कहा अच्छा अभी सामान दे दो, मैं वचन देती हूँ आऊंगी। संतों को भोजन कराया, पति को कराया, संध्या हुई तो संत तो विदाई हो गए। पति को कहा मेरे को राशन नहीं दे रहा था तो मैं इस वायदे ऐसी बात करके राशन ले आई हूँ, अब मेरे को वचन निभाना है, आप आशीर्वाद देना कि मैं वचन भी निभाऊं और मेरा चरित्र भी बचे। भगवान है हमारे रक्षक, संत भगवान रूप है, संतों के लिए तो मैं लाई हूं और वचन भी संतों को सामने रख के मन में दिया है, तो संत और भगवंत वो सब कर लेंगे। मैं आपको बता के जा रही हूँ। बोले जा जा जा, मुझे भरोसा है तेरे पर, जा। ऐसी पत्नी पे भरोसा कौन नहीं करेगा। वो गई और दुकान वाले को बोला मैं आ गई हूँ भैया। वो तो जल्दी जल्दी अपना दुकान से चला। घर में तो अकेला था, नई शादी थी, माँ बाप को अलग कर दिया था, लुफंगा था। हाँ तो आ गई, तेरा इतना सौंदर्य ये वो जो भी बकना था बड़ी सराहना करने लगा। फिर उसने अपना दरवाजा बंद किया तो भाई ने कहा दरिया खिड़कियां भी बंद करो ना। हाँ तो हाँ बोल ठीक बोलती। खिड़कियां बंद हो गई, दरवाजे बंद हो गए। अब नजीक आया, बोले सुनो अभी भी कोई देख रहा है? बोले नहीं नहीं कोई नहीं देखता है, सारे दरवाजे पर्दे ये खिड़कियां सब बंद है, कोई नहीं देखता। बोले भैया कि भैया भैया क्या, अब तो तुम मेरी प्रेमिका है, मैं तेरा प्रेमी हूँ। बोले ये बात सब, हम प्रेमिका प्रेमी सब बनने को मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई देखे नहीं, ऐसा करो कृपा। बोले कोई नहीं देखता है। बोले आपने दरवाजा बंद किया, वो कोई अंतर्यामी तो देख रहा है, मेरा अंतरात्मा भी देख रहा है आपको और आपका अंतरात्मा भी आपको देख रहा है, मेरे को देख रहा है। इसके ऊपर पर्दा डाल दो, फिर चाहे जो आपकी मर्जी हो, मैं आपके चरणों की दासी हो जाऊंगी। खाली अंतर्यामी जो है ना देखने वाला, उस पर वापस पर्दा डाल दो, फिर कार भले ठीक हो जाए, टिफिन आए खाए, उस पर पर्दा डाल दो। साईं के बुधा द्वेष तो सोचे, आप अंतरात्मा पे पर्दा डाल दो, फिर जैसा आए वैसा करो। उस आदमी को एक महिला की बात ने जगा दिया, वो धरती पकड़ के बैठ गया और बाई के चरणों में देखते देखते वहीं मत्था टेका, स्पर्श नहीं। फुट फुट के रोया, बहन तूने आज मेरा कपाट खोल दिया। जो हाजरा हजूर है, जागनी जोत है, उसको द्वेष वाला भले धोखा दे देवे, लेकिन वो धोखा खाएगा नहीं। द्वेष वाला खुद ही धोखा खाएगा, राग वाला खुद ही धोखा खाएगा। कपट मूर्ति होते हैं जो कई लोगों की आदत होती है। कपट तो उनके स्वभाव में होता है, द्वेष उनका रग रग में होता है, इसलिए उनको द्वेष दिखता भी नहीं, कपट दिखता भी नहीं। मन क्रम वचन छांडी छल, मन से कर्म से वचन से जो छल नहीं छोड़ता, उस अभागे को भगवान की प्रीति होती ही नहीं। मन क्रम वचन छांडी छल, जब लग जन न तुम्हार,
तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार। तो शबरी अगर छल कपट करती गुरु जी से तो क्या राम उसके द्वार आते या जूठे बेर खाते? जनक राजा अष्टावक्र गुरु से छल कपट करते तो क्या अष्टावक्र का संकल्प जनक को साक्षात्कार करा देता? नहीं कराता। हम हमारे गुरुदेव से छल कपट करते, कभी इधर ही रहेंगे, ऐसा ये हो। गुरु को भी घुमाना कितनी बड़ी नीचता है। एक घर तो डाकण भी छोड़ देते हैं। ऐसे नीच लोग हैं कि गुरु से भी छल कपट करके अपनी वासनाओं तृप्ति, तो वासना को जो तृप्त करने में लगाए तो समझो अपनी बुद्धि नाश के तरफ उसने लगाई। तो वो तो व्यक्ति वासना तृप्ति के तरफ लगा था दुकान वाला, लेकिन बाई सेवा करके वासना निवृत्ति में लगी थे। वो एक बाई के उपदेश से इतना लोफर आदमी सुधर गया। घुस के देखेंगे, कपट करे, बेईमानी करे, झूठ करे, बात बनावे, लेकिन रहेंगे उस मिथ्या नश्वर संसार के गुलाम होकर। चलो बाबा आपकी मर्जी। फिर कई योनियां हैं, 84 लाख लाख योनियों में भटकता है मनमुख आदमी। इसको बोलते मोह। जो हम नहीं है उस शरीर को पालने पोषने और उसके द्वारा सुख लेने में लगे, इसको बोलते मोह। मोह मोह सकन व्याधि न कर मूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। ताते उपजे पुनि भवशूला। उसी से भवबंधन का शूल पैदा होता है। माँ के गर्भ में पकना पड़े शूल नहीं है क्या? पढ़ाई लिखाई ये करो वो करो, ये बीमारी वो बीमारी, अंत में सब कुछ छोड़ के मरो, कितना बड़ा शूल है। सांप ने तो मेढक को पकड़ा है, अभी निकलेगा, लेकिन मेढक मुंह फाड़ के घूमते हुए मक्खी मच्छर को शिकार करना चाहता है। खुद तो पड़ा है काल के मुंह में, मजा लेना चाहता है। ऐसे ही है। रीझे जब रघुनाथ तब देवे साधु संगति। बाहर से तो साधु संगति मिलती है, लेकिन बेईमान कपटी दगाबाज लोग बाहर से साधु के संग में होते हुए भी भीतर से तो अपनी योजना में होते। चाहे महेश हो, चाहे रूपा हो, चाहे उसका स्टॉल वाला हो, बेईमानी हो या बेईमानी तेरा आसरा, फलाना हो चाहे डिंगना हो, या बेईमानी तेरा आसरा या कपट तेरा आसरा। नारायण हरि हरि ओम हरि। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव। नारायण व संत की लगी किनारे नाव। कपट से बचे। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्न न भावा। भगवान कहते छल करना, छिद्र कपट, मन कर्म वचन छांडी छल। जब लग जनन तुम्हार, तब लग स्वप्ने हूं सुख नहीं, करे कोटि उपचार। करोड़ों उपचार कर लेने, सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। खाली सत्य का आश्रय ले ले, भगवत प्राप्ति का इरादा बना ले, तो दुख टिकेगा नहीं और सुख मिटेगा नहीं। बोलो कितना बड़ा फायदा है। सुख टिके नहीं, दुख मिटे नहीं, ये कपटी के लिए है। और सच्चे आदमी के लिए दुख टिके नहीं, सुख मिटे नहीं। शबरी का दुख टिका नहीं, सुख मिटा नहीं। मीरा का दुख टिका नहीं, कितने ही दुख दिए उनको, टिका नहीं। और मीरा का अंतरात्मा के सुख से अकबर आके उनके चरणों में बैठता था रूप बदल के। सुखी मीरा के संपर्क में, दर्शन में और लोग सुखी हो जाते थे। वो बाहर लोग बैठे क्या कारण है? उनको मना है क्या अंदर आने की?